आराम से हो जाओ। भाई साहब शुक्र को बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी। अरे अभी आराम करो, हॉस्पिटल से आए हो, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे है वो, कर लेना बात। भाई साहब सब कुछ आपके सामने है और आप मुझे आराम का मशवरा दे रहे हैं, बुला दीजिए उसे। बिना वजह की जिद क्यों कर रहे हो तुम जावेद? उसने बता तो दिया जो कुछ बताना है। डॉक्टर क्या कह रहे थे? तुम्हें आराम की जरूरत है, अब कर लेना उससे बात। पूछना क्या चाह रहे हो तुम? भाई साहब मैं तसल्ली करना चाहता हूँ, हो सकता है वो कुछ भूल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही है। कई बार पूछ चुका मैं उससे, कुछ नहीं है। तुम अभी आराम करो, फिर बाद में जो बात करनी कर लेना उससे। और खदीजा को तुम अच्छी तरह जानते थे यार, असद को औलाद की तरह समझती थी वो। कहाँ ख्याल रहा होगा इस बात का उसे? और तुम भी दुबई में थे। कठिन वक्त है ये हमारे लिए, फैसला करना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो कहता हूँ किसी बहाने से महा को अपने पास बुला लो, बाद में नजीब को समझा देंगे सारी सूरत हाल। भाई साहब कोई रास्ता निकालिए, मेरी बेटी को उजड़ने से बचा लीजिए भाई साहब। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, किसी आलिम दीन से बात कीजिए, कुछ तो हो सकता होगा। तुम तसल्ली रखो, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखो, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो माँ को सहारा कौन देगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है भाई साहब, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जावेद कि तुम साथ खैरियत से अपने घर वापस आए। फिर मुझे तो जैसे ही पता लगा ना, मैंने वैसे ही मुसल्ला संभाल लिया और तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं की। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, ये बताओ। मैं अभी काफी बेहतर हूँ पहले से। बस अल्लाह तुम्हें ठीक रखे, खैर से अपने घर वापस आए। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन। अच्छा अब एक काम करो, कुछ खाने को बनाओ जावेद के लिए, इसने खाने के बाद दवाई भी लेनी है। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाके परहेजी खाना बनाती हूँ जावेद के लिए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अभी आती हूँ जावेद। सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जावेद को हार्ट अटैक? या खुदा, लेकिन बेटा हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? एक्चुअली उनका नंबर कुछ दिनों से ऑफ था। अभी मेरी फैजान से बात हुई थी, उसने बताया कि उनको आज ही डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से। अच्छा, माहा को पता है इस बारे में? वो ऑलरेडी काफी अपसेट है। मुझे ठीक नहीं लगा मैं उससे अभी बात बताऊं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक किया तुमने। लेकिन बेटा किसी ना किसी तरीके से उसको बताना तो पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों जावेद से मिलने चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है बेटी को देखेगा तो खुश हो जाएगा, बेटर फील करेगा। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम, बट अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको किसी किस्म की मैं प्रॉब्लम या टेंशन नहीं दे सकता। मैं एक दो दिन में उसको कहता हूँ किसी बहाने से कि मेरे साथ चले। हाँ ठीक है, आप उनको एक कॉल कर दीजिएगा खैरियत पूछने के लिए। हाँ मैं बात करता हूँ। महा, महा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जिसने तुम्हें मुझसे बेखबर कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी
आपकी कोई भी बात मुझे आपसे बेखबर नहीं कर सकती। मेरी हर सोच में, मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही का जिक्र है। तुम इतनी बेखबर हो गई हो कि मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। सुन रही थी मैं आपको। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? मैं चाहती थी आप ढूंढते ढूंढते मुझे खुद यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम पूरे घर में छुपती रहो और मैं तुम्हारे पीछे ख्वार होता रहूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में असद, मैंने कभी जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। बस हमेशा यही दुआ की कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे पास रहें, मेरे करीब रहें। अम्मी का यूं अचानक चले जाने से जिंदगी से जैसे मेरा एतबार ही उठ गया। असद, मैं आपको नहीं खोना चाहती। कोई छोटी सी भी खुशी मिलती है तो मुझे डर लगा रहता है, कहीं ये मुझसे कहीं छिन ना जाए। ये डर मेरे दिल में बैठ गया। बस हर वक्त यही वसवसे और डर मुझे सताते रहते हैं कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आप मुझसे दूर चले जाएं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम कभी ऐसी कोई गलती करना ही नहीं। मैं तुमसे उस बात पे खफा हूं। इंसान से तो गलती हो जाती है ना, जैसे आज मुझसे एक हो गई। क्या गलती हुई है बताओ? मैंने आपसे झूठ बोला। कौन सा झूठ बोला? बताओ मुझे। पहले आप वादा करें आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। हाँ, मैं बगैर सुने कैसे वादा कर सकता हूँ? तुम पहले बताओ तो कि क्या बात है। नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही मजाक कर रही थी। मजाक तो तुम नहीं कर रही थी। कोई बात है बताओ। नहीं, वाकई कोई बात नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या बात थी, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। असद, अच्छा प्लीज बात तो सुने मेरी। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ। असद, आप ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। मुझे तो अब डर ही लगता है आपसे कोई भी बात करते हो। पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग जाए और आप गुस्सा हो जाए। तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे? वो मैंने आपसे कहा था ना, मैं शाम को शॉपिंग पे गई थी। शॉपिंग पे नहीं गई थी। कहाँ गई थी फिर? बोलो। मैं आंटी से मिलने गई थी, उनको मनाने गई थी कि वो घर वापस आ जाए। तो फिर लाई नहीं उन्हें? जब मैंने कहा था वो वापस नहीं आएंगी तो फिर क्यों गई उनके पास? अभी नहीं आई, दोबारा जाऊंगी तो आ जाएंगी। असद हो तो मतलब तुम वापस जाओगी उनको मनाने के लिए? एक बार नहीं, बार बार जाऊंगी। जब तक वो मान नहीं जाती और घर वापस नहीं आ जाती, मैं जाती रहूंगी। और हाँ, आपको भी मेरे साथ जाना होगा असद। बस महा, अब दोबारा ये बात नहीं होगी इस घर में। असद, क्या आप भूल गए वो सारी कुर्बानियां उन्होंने आपके लिए दी थी? कुछ नहीं भूला हूं मैं, लेकिन मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहता। समझ रही हो तुम? सोगरा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी इस एक बात से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। खुदा का वास्ता है अच्छे से सोचो, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। साहब जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने जो देखा था वो आपको बता दिया। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना तो ये बात मैं कभी अपने मुंह से ना निकालती। अरे भी ऐसा कैसे हो सकता है? खदीजा ने कभी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं कही। मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो असद और महा के रिश्ते की ख्वाहिशमंद है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करें। मैंने तो आपको वो बात बताई
जो मेरी आंखों ने देखी थी। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही हो। साहब जी, आपका नमक खाया है मैंने, आपकी कर्जदार हूं मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? माँ मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। शायद आपको याद नहीं, मैंने अपनी गोद में खिलाया है उसे। और जब असद मियां 2 माह के थे तब माँ बेटी पैदा हुई थी। शायद आप भूल गए, माँ तो पैदा होते ही मेरी गोद में आ गई थी। मैंने दिन रात पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। मैं भला उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं आपके घर नौकरी करती थी, आपसे तनख्वाह लेती थी, मगर उस मोहब्बत की तनख्वाह मैंने कभी नहीं ली जो मैंने माँ बेटी से की थी। अगर छोटी मोटी बात होती ना साहब जी, तो मैं अपना मुंह कभी ना खोलती। क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तुम जावेद को अकेला छोड़ के आ गए? उन्होंने खुद भेज दिया मुझे। पता नहीं उन्हें मासी सुगरा से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। मेरी बात का तो जवाब दें आप। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं, अरे बताने देना मुझे। असद और महा बहन भाई हैं। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दोनों रजाई बहन भाई हैं। दोनों का निकाह हराम है। और तुम्हारे चचा ये बात दिल में दबाए बैठे, माँ को वापस बुलवा ही नहीं रहे। आपको किसने बताई ये बात? अरे सुगरा ने। और किसने? उससे बेहतर भला कौन जान सकता है इस सच्चाई को? अल्लाह ने उसे रहमत का फरिश्ता बनाकर हमारे लिए भेजा है। वो ना आती तो हमें इतना बड़ा सच कैसे पता लगता? भाई हम तो बहुत बड़े गुनाह से बच गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे असद की कॉल आ रही है। असद तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता अबू। लेकिन बात सुनो, उसे इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नजीब से खुद बात कर लूंगा। ठीक है। बेटे के सामने थोड़ी एहतियात क्या करो। तुम्हें 10 मरतबा कहा है मैंने, क्या जरूरत थी बताने की? पता तो लगना ही था, लेकिन चले आइंदा एहतियात करूंगी। चले छोड़े ना अब्बू, आप चाय पी ले। चाय पी ले। हेलो फैजान, तुमने कहा था तुम कॉल करोगे। एक्चुअली महा काफ़ी परेशान है। तुम बता सकते हो कि अंकल की तबीयत कैसी है अब? हाँ, असल में मैं चाचा की दवाई लेने चला गया था, इसलिए जहन से निकल गया मेरे। अरे बेहतर है उनकी तबीयत। तुम बताओ, महा कैसी है? महा ठीक है। अच्छा, तुम एक काम करना, जब मौका मिले उनसे मेरी बात करवा देना। हम दोनों काफ़ी परेशान हैं। चलो ठीक है, तुम फ़ोन बंद करो, मैं चाचा से बात करके करवाता हूँ महा की बात। ओके, थैंक यू। असद और महा बहन भाई हैं। दोनों का निकाह हराम है। साहब जी, आप माने या ना माने, मगर ये सच है। माँ और असद दोनों रजाई भाई बहन हैं। उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, और बदकिस्मती से उनका ये राज मेरे सिवा कोई नहीं जानता। काश मैं यहाँ नहीं आई होती। मेरे आने से इस घर पर क़यामत टूट पड़ी है। मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गई होती, मगर इस घर में ना आती। चाचा, असद का फ़ोन आ रहा है बार बार। शायद आपका नंबर ऑफ है, इसलिए वो और माँ बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, पता नहीं मेरा फोन कहाँ है। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन चूंकि असद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए सिर्फ ये बताया कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बस। और सिर्फ असद को बताया। हाँ, अच्छा किया तुमने। माँ को नहीं बताना, वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहें चाचा, नहीं बताऊंगा मैं आपकी बात करवाऊँ असद से? हाँ, करवा दो बात।
ये है, बेल जा रही है। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। महा कहाँ है? उससे बात करवा दो जरा। जी अंकल, आप प्लीज महा से बात कर लें, वो बहुत परेशान थी। मैं आपकी बात कराता हूँ। होल्ड। बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है। कहाँ इतना बिजी हो गए हैं आप ठीक है ना? सब ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? बाबा, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए, अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो? तबीयत सही नहीं थी ना, इस वजह से। और मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? पता, अभी जरा दवा खाई मैंने, नींद आ रही है। मैं ना तुम्हें कल फोन करता हूँ। तुम घबराना नहीं। हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा, एक मिनट, वो मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, बल्कि असद आपको खुद देंगे। आप उनसे बात करें। जी जावेद अंकल, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। आप नाना बनने वाले हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। लाइन में कॉल बैक करती हूँ। चाचा सब ठीक तो है? किस आजमाइश में डाल दिया मुझे। चाचा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं मरना चाहता हूँ। चाचा पानी पी ले। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं है। चाचा क्या हुआ, बताएं तो। मेरा एक काम कर दो, मौलाना सबको बुला लाओ। मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं उनको ये सब बताऊंगा। एक मुलाजिमा के कहने पर निकाह खत्म नहीं हो सकता, सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। चाचा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा मौलवी साहब को। अभी बुला दो ना यार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा आप दवा लें। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तुम आराम से लेटी रहो, बल्कि सो जाओ। रेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो महा, तुम माँ बनने वाली हो। आज से तुम्हें मेरा ख्याल रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना है तुमने। अभी से बच्चे का इतना ख्याल है? तुम्हें पता है, जब से न्यूज मिली है ना कि मैं बाप बनने वाला हूं, एक अजीब सी फीलिंग है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं उसको अपनी गोद में लूं। तुम समझ रही हो ना? अभी तो बहुत टाइम है। पता नहीं टाइम कैसे गुजरेगा, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। गुजर जाएगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? ये कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आप किसी को नहीं देंगे, हमारे बच्चे को भी नहीं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे अब करते हैं उतनी हमेशा करेंगे।
मैं तुमसे जितनी अभी मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, हमेशा ख्याल रखोगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी। अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वो एक्चुअली 2 दिन की मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कराची चले तुम्हारे बाबा के पास। बाबा का ख्याल आपको कैसे आ गया एकदम से? कम ऑन यार, इतनी परेशान थी तुम, तो मैंने सोचा ये टाइम बहुत अच्छा, हम लोग होके आ जाते हैं जल्दी से। परेशान तो हूँ मैं, उन्होंने रात में भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, मैं टिकट्स करवाता हूँ। असद, लेकिन अगर हम वहां चले जाएंगे तो अंकल पीछे से अकेले नहीं हो जाएंगे? मतलब आपको नहीं लगता हमें उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए? इतने लंबे टाइम के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 2 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी इतने काम है ऑफिस के, डैड तो वैसे ही बिजी रहने वाले हैं। लेकिन असद, अगर आप कहें और मैं एक बार मामा मैं तुम्हें समझाया था मुझे ये बात नहीं करनी, एक ही बात करती रहती हो तुम। जी जावेद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं मुझे कि आपकी मुलाजमा बड़े काबिल एतबार औरत हैं। इससे पहले उन्होंने आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोला और न ही कभी कोई धोखा दिया, और ये उन दिनों में भी इस घर का फेक थी। आपसे ज्यादा इनको घर के अंदरूनी हालात से वाकिफ थी, तो फिर ऐसी सूरत कैसे रह गई? इस बात को झुटलाने के लिए मैं झुटला नहीं रहा हूं इसे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है ये सच कह रही हो, लेकिन मौलाना साहब, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब तो बच्चा होने वाला है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। निकाह की बहुत अहमियत है हमारे इस्लाम में। जावेद साहब, आप लोगों की फैमिली माशाल्लाह बहुत दीनदार है और दीन के तमाम तकाज़ों को बेहतर समझती है। कुरान की एक आयत उसे वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि रज़ाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। निकाह ज़रूर पढ़वा दिया अपने बच्चों का, लेकिन ये निकाह फासिक है और ये हुआ ही नहीं। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलाक की ज़रूरत नहीं है। आप बस अब अपनी बेटी को उस लड़के से अलहदा कर लें। अब मज़ीद उनका साथ रहना गुनाह कबीरा है। जब तक आपको पता नहीं था तब तक की तो माफ़ी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वह अनजाने में की गई गलती को माफ़ कर देता है। मगर अब जितना वक्त ये दोनों मियाँ बीवी के हिस्से से गुजार रहे हैं, एक एक लम्हे के जवाब दे आप हैं जावेद साहब। अगर आपको इनकी दयानतदारी सच्चाई पर कोई शुबा नहीं है तो आपके लिए ज़रा सा भी इन दोनों मियाँ बीवी को अलग करने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। बेशक मुझे इसकी ध्यानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मौलाना साहब, कभी कभार कोई सच्चा इंसान तो झूठ बोल देता है ना, किसी वजह से कुछ भी। ठीक कह रहे हैं आप। इस शक को दूर करने के लिए आप इन खातून से कुरान पे हलफ उठवा लीजिए, और कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ज़रा भी ईमान है वो कुरान पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकता। आप वजू करके कुरान ले आए। अब कुरान पर सच झूठ का फैसला होगा। हाँ भाई जाओ, अगर सच्ची हो तो कुरान जाओ, जाके जाओ। जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। उसकी हालत बहुत खराब है, सजा से पहले ही मर जाएगा। अरे जाओ ना।
आप तो जानती हो कि आपकी इस गवाही से एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता फासिक हो जाएगा और इनसे पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात का एहसास है ना? तुम कुरान पे हाथ रखकर झूठ बोलने का मतलब समझती हो ना? आखिरत में जो अजाब है सो है, मगर दुनिया में भी इसकी सजा भुगतनी होगी। अभी भी वक्त है। अगर तुमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। कोई तुमसे गिला शिकवा नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की सजा नहीं मिलेगी। और अगर तुम अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हो, तुम्हें कुरान पर हाथ रख के हलफ लेना होगा। तुम कुरान पे हाथ रख के ये बात कह सकती हो? बोलो। जी जी। तो कहो, क्या जानती हो? तुम्हारी आंखों ने क्या देखा? इस कुरान पे हाथ रख के बताओ। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा मौलवी साहब। उन दिनों साहब जी अपनी नौकरी के सिलसिले में कई माह घर से बाहर रहते थे और मैं बेगम साहिबा के साथ रहती थी। असद की पैदाइश के 2 माह बाद ही महा बेटी पैदा हुई। उन दोनों की जिम्मेदारी थी बेगम साहिबा पर। बहुत मुश्किल वक्त था वो। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है बेगम साहिबा ने दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाया है। मेरा एतबार करें, मैं झूठ नहीं बोल रही मौलवी साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे ख्याल से अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी को उस लड़के से अलग कर दीजिए, क्योंकि शरीयत का भी यही तकाजा है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात वाज़ेह कर चुका हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब। आइए मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूँ। चाचा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं चाचा, मैं आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। चलें आपकी रूम तक छोड़ दूँ आपको। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिएगा। सही है, जाओ। बेगम की कॉल है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ थोड़ी देर में ऑफिस से। ओके। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? क्या मतलब? क्या मैं आपको बगैर किसी वजह कॉल नहीं कर सकती? देखो मैं सब बिजी हूँ, जो बात करनी है जल्दी करो। आप सुबह मुझसे नाराज होके गए थे ना, बस इसीलिए मेरा दिल। नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा तो फिर बताएं मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे सामने होगी। नहीं ना, प्लीज बताएं। आप जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। प्लीज बताएं ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। अच्छा सुने, आप जब आएंगे ना वापस, आप तभी बता दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? बस यूं। अच्छा सुने, आपने टिकट्स बुक करा दी है ना? ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने फ्राइडे की टिकट्स करवाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन से ज्यादा तुम वहां नहीं रुकोगे। अच्छा ठीक है। गुड। अच्छा सुने, बाबा को प्लीज कुछ ना बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम खुश रहो। अल्लाह हाफिज।